हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आई। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि कल हम लोग आप लोगों ने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, लॉन्ग वाला देखा था ना, कंपाउंड जनरेटर के प्रकार था, उसमें शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर देख लिया था। आज हम लोग को पढ़ना क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ना है, जो कि पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया, लॉन्ग कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट की चर्चा मैंने कर दिया हूँ, लॉन्ग की चर्चा आज हम लोग करने वाला हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप लोगों को जो देखेंगे कि वहाँ पे इससे पहले वाले में क्या था, श्रेणी जनरेटर था, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर चला गया था। अब फिर नेक्स्ट है कंपाउंड जनरेटर के प्रकार भी है, तो उसकी चर्चा फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए हम लोग को आज का टॉपिक है क्या, कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो क्या है ना कि हम लोग शुरू करते हैं। क्या देखिए यहाँ पे आप लोग शुरू करें ना, सब रेडी हो गए है ना। चलो देखो क्या है आप लोग का लॉन्ग शंट कंपाउंड क्या होता है। इस प्रकार के जनरेटर आप फोटो से समझेंगे, किससे, फोटो से। देखिए इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड कौन है, ये वाला है ना, को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, सीरीज फील्ड को आर्मेचर के साथ किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। और शंट फील्ड को इसके किसके साथ जोड़ा गया, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। मतलब सिंपल सी क्वेश्चन है आपसे कि अगर आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे और आर्मेचर के साथ शंट फील्ड को अगर समानांतर में जोड़ोगे, तो वैसे जनरेटर को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग शंट। कब करेंगे, जब हम कहेंगे सीरीज फील्ड को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और शंट फील्ड को हम क्या करेंगे, आर्मेचर के साथ अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो उसे कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कोई दिक्कत है नहीं। आप फोटो अगर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ देखिए, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर का वोल्टेज है, ये आर्मेचर का क्या ना प्रतिरोध है, ये सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है, ये शंट फील्ड का प्रतिरोध है, ये इसमें लोड धारा है, ये लोड दिया गया है ना, फोटो में अच्छा से देख रहा है ना। तो इन सारी चीजों यहाँ पे क्या रखो। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे इसमें देखो, अब बात कहा गया कि ये दोनों कंप्लीट हुआ ना, आपको लॉन्ग खत्म और शॉर्ट खत्म, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ना है कि संयोजन और चुंबकीय फ्लक्स के आधार पे जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है उसे कितने वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पे, संयोजन और फ्लक्स के आधार पे हमारे कंपाउंड जनरेटर को कितने भाग बांटा गया है, कितने भाग बांटा गया, दो भाग। कितने भाग है, दो। संयोजन के आधार पे या फ्लक्स के आधार पे कंपाउंड जनरेटर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड, क्या बोलते हैं वो, डिफरेंशियल कंपाउंड, और दूसरा को क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्या बोलते हैं। पहला कौन है, डिफरेंशियल, क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड, दूसरा कौन है, क्यूमुलेटिव, है ना, कंपाउंड जनरेटर। ये दो है, किसके आधार पे है, फ्लक्स और संयोजन के आधार पे डीसी कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है, जो कि आपके दोनों भाग नीचे आपको बोर्ड पर अंकित किया गया है। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं इसको डिफरेंशियल को। देखो डिफरेंशियल क्या है, देखो डिफरेंशियल क्या, देखो यहाँ पे है ना, ओके, हाँ देखो डिफरेंशियल क्या कहता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहता है इस प्रकार के जनरेटर में, किसमें, डिफरेंशियल वाले में, किसमें, डिफरेंशियल वाले में क्या होता है, देखो शंट फील्ड, ये वाला, यस, सीरीज फील्ड, ये द्वारा उत्पन्न फ्लक्स। अब ये बताओ, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, एक बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज करूं मैं एक ऐसा बना दूं, फिर से फोटो एक बार डायग्राम खींच दूं, है ना। अगर मैं बात कर लूं, यहां पे क्या बोला कि जनरेटर में क्या है, शंट फील्ड, तो शंट फील्ड यही है, और ये क्या है आपका शंट फील्ड है। इस दोनों का जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न है, फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करता है। विरोध का मतलब क्या होता है, विरोध का क्या मतलब होता है, हाँ, मतलब कि कहने का मतलब कटर उसको कह सकते हो, है ना। मतलब सीधे सीधे कहने का कि उसका विरोध करने बाधा उत्पन्न करता है ना, क्या करता है, मतलब वो उसके मतलब काम में ऑब्जेक्शन डालता है, विघ्न डालता है, बाधा डालता है, अवरोध करता है, डिस्टर्ब करता है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ एक दूसरे फ्लक्स, मान लो इसकी फ्लक्स ऐसे जा रही है आर्मेचर के पास, है ना, इसे जा रही है,
है ना, और इसकी जा रही है, तो ये क्या करेगा, इसको यहां जाने में दोनों को क्या करेगा, विरोध करेगा, यहां पे डिस्टर्ब करेगा। फिर समझो, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करेगा, इस आर्मेचर के पास ज्यादा जाएगा क्या, फ्लक्स ज्यादा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मान लो सपोज करो कि तुम 10 आम लाया, तुम 10 आम लाया, क्या कहते हैं, है ना, अब दूसरे में कि तुम कह रहा है कि नहीं हमको ज्यादा देना है, तुम कह रहा है हमको ज्यादा देना है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से मारपीट कर लिया, अब बताओ तुम्हारा आम क्या हुआ, मतलब कि मारपीट किया तो आम फूट जाएगा ना, या फिर बर्बाद हो जाएगा ना, तो तुम हमको ज्यादा दोगे कम दोगे, हमको कम दोगे ना, क्योंकि आपके पास आम बर्बाद ही हो चुके हैं, आपके पास मटेरियल खत्म हो चुके हैं, तो आप यहां पर फ्लक्स ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे का किया, विरोध कर दिया। कौन, सीरीज फील्ड का फ्लक्स और शंट फील्ड का फ्लक्स, दोनों फ्लक्स क्या है, आपस में विरोध कर दिया, आपस में क्या कर दिया, बाधा उत्पन्न कर लिया, मारपीट कर लिया, जो भी कर लिया, उसके जिसके कारण क्या हुआ, ये आर्मेचर तक फ्लक्स जो है पूरे अच्छे से नहीं पहुंच पाया, क्या हुआ, नहीं पहुंच पाया। बात समझ आ रही है, इसके विरोध होने से यहां पर फ्लक्स क्या हुआ, पूरा अच्छा से जितना चाहिए उतना नहीं गया, तो वैसे कंपाउंड जनरेट करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। देखो मैंने लिखा विरोध करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेट करते हैं। पिछले क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कितना पूछे हुए हैं कि बताइए कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो फ्लक्स है एक दूसरे का विरोध किस प्रकार के कंपाउंड जनरेट करते हैं, कौन है आंसर, डिफरेंशियल वाले में, कौन है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के फ्लक्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो ये इसमें क्या है, इसमें लोड धारा का मान बढ़ेगा, मान लो लोड धारा का मान बढ़ने से, अब एक बात विरोध करता है मतलब काम सही हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, मतलब इसमें लोड धारा का मान बढ़ाइएगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्लक्स क्या है, एक दूसरे का विरोध किया था, क्या कहता है, फ्लक्स एक दूसरे का विरोध किया था। इसीलिए इसमें क्या है कि अगर आप लोड धारा का मान बढ़ाते जाओगे, जितना बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो से तेजी से उसकी मतलब वोल्टेज में क्या होगा, गिरावट आएगा, मतलब कमी आएगी, लॉस हो जाएगा, क्षति आ जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं, किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। सेम इसका क्या है, इसकी अगर बात कर दो यहाँ पे कि सेम इसके अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, क्या है, उल्टा है, क्या है ना, उल्टा, कोई दिक्कत है। यानी क्यूमुलेटिव क्या करता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड कहता है इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा श्रेणी फील्ड, आप दोनों देख रहे हैं, शंट दोनों क्या होगा, यहां पे एक दूसरे का क्या सपोर्ट करता है, क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब बताओ दोनों, मान लो सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो सपोज करो, मान लो कि एक कोई एक टेबल रखा हुआ, ठीक है, टेबल रखा हुआ, ठीक है, और मतलब कि मान लो कि हम जो है इधर से फोर्स लगा रहे हो टेबल को और तुम उधर से फोर्स लगा रहे हो, तो क्या टेबल किधर जाएगी, मतलब कि जो जिधर कम बल लगा उधर ढकला जाएगा, है ना, हो सकता है, या फिर अगर दोनों बल बराबर होगा तो वो स्थिर पोजीशन हो जाएगा, हिलेगा नहीं। लेकिन बताओ कि अगर हम भी इधर से कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और अगला पर्सन भी, यानी श्रेणी फील्ड भी इधर से धक्का दे रहा है और शंट फील्ड भी इधर से धक्का दे रहा है, तो बताओ कि वो फ्लक्स ज्यादा जाएगा कम जाएगा, क्या हुआ, फ्लक्स क्या हुआ, ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, कहीं का। अरे मतलब मान लो सपोज करो कि हम भी इधर से दे रहे हैं फ्लक्स, श्रेणी फील्ड वाला और शंट फील्ड वाला भी इधर से दे रहा है, तो बताओ कि फ्लक्स इकट्ठा होकर ज्यादा ना जाएगा बाबू, ज्यादा जाएगा ना। अब मान लो कि हम इधर से टेबल पर धक्का दे रहा है, फोर्स दे रहा है, और श्रेणी फील्ड में फोर्स दे रहा है, तो टेबल स्पीड से वहां से मोशन कर लेगा, वो अपना रास्ता बन जाएगा, बिल्कुल ना। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सहायता कर रहा है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा। और क्यों, क्योंकि फ्लक्स आर्मेचर के साथ करता है और कटेगा तो प्रतिच्छेद होगा, और प्रतिच्छेद होगा तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, पढ़े थे ना लोग, है ना। तो यहां क्या करता है, क्यूमुलेटिव बैलेंस में जाता है, इस प्रकार के शंट फील्ड और सीरीज फील्ड में जो फ्लक्स होता हो रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे दोनों में, है ना, और दोनों क्या होता है, मैंने लिख दिया, दोनों एक ही दिशा में काम करता है, मतलब इधर से ये भी दे रहा है और उधर से वो भी दे रहा है, इसीलिए ऐसे जनरेटर को हम कहते हैं कौन है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, कौन है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, बस इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता तुमको कि किस जनरेटर में एक दूसरे का विरोध करता है, तो कहेंगे डिफरेंशियल वाले में, और किस में सहायता प्रदान करता है, क्यूमुलेटिव वाले में। संयोजन के आधार पर कितने भाग बटेगा, दो, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, है ना। और यहाँ पे तुमने देखा था कंपाउंड में दो, लॉन्ग और शंट, है ना। तो लॉन्ग वाले में क्या देखा, इसमें देखो जो आर्मेचर धारा है उस सीरीज के साथ श्रेणी क्रम में है, और शंट फील्ड के साथ किसके समांतर क्रम में है, वैसे कहते हैं हम उसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। समझ में आया, है ना। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको आप लिख लीजिए बच्चे से,
है ना। जो दिक्कत होगा आप पूछेंगे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।